Hello everyone. In this video we're going to discuss a very important topic of chapter 1st of 12th physics NCERT, that is electric charges and fields, and the topic is Coulomb's law of electrostatics. Coulomb's law of electrostatics क्या होता है देखते हैं. Let us suppose I have two charges Q1 and Q2 and they are separated by a distance r. ये दोनों r distance से separated हैं. So now ये जो distance है इनके center से है. Now they will experience certain force. ये आपस में एक दूसरे पे force लगाएंगे and that force is given by, that force is directly proportional to the product of these two charges and it is inversely proportional to the square of distance between them. तो ये Coulomb's law of electrostatics बोलता है कि the force between these two charges is proportional to the product of these two charges and inversely related to the distance, square of distance between them. So अगर हम इन दोनों को combine कर दें, we will get F is proportional to Q1 Q2 upon R square. Now if I remove the proportionality constant, I'll get F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Here K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. ये दोनों चार्जेस अभी मैंने कहाँ पर लिए हैं? वैक्यूम में लिए हैं. Now what is this epsilon naught? ये एक प्रॉपर्टी है इस वैक्यूम की. इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल permittivity. So this is the statement of Coulomb's law of electrostatics. It states that the electrostatic force of attraction or repulsion between two charges Q1 and Q2 placed at a distance r apart in vacuum is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Now यहाँ पर मैंने magnitude अभी consider किया है. Let us suppose I am considering only the magnitude. अभी उनका किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है अगर मुझे खाली फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दिस इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एक मीडियम की बात करूँ, एक मीडियम है मेरे पास, उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब है कि उसके अंदर कितनी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो सकती है. ये हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे. उसमें कितने पोलराइज हो सकता है वो मीडियम, जो मिनिमम एक जो जिस मीडियम की मिनिमम कैपेसिटी है पोलराइज होने की वो होती है वैक्यूम. अगर हम कोई और मटेरियल लेते हैं उसमें थोड़े से पोलराइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन ज़्यादा होता है. नाउ एसआई यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट्स में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और CGS यूनिट में K की वैल्यू होती है 1. नाउ अगर हम देखें एप्सिलॉन नॉट को निकालें इन टर्म्स ऑफ, मतलब इस एक्सप्रेशन से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को निकालती हूँ आई गेट दिस. तो क्या मैं इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकती हूँ? यस, इट विल बी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन meter square. So this is the SI unit of electrical permittivity. और इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर वैक्यूम? The value for electrical permittivity in vacuum is 8.85 × 10⁻⁻12 coulomb square per Newton meter square. This is very important. ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी वैल्यू. You have to remember this value. Now if the medium between two charges is replaced with some material medium, then electrostatic force will decrease between the two charges. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी देखा है कि मेरी जो फोर्स है F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. It is inversely related to the electrical permittivity. अगर मैं किसी मीडियम की बात करूँ तो मीडियम के केस में यहाँ पर मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दूंगी? एप्सिलॉन. एंड एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट.
एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो कि वैक्यूम के लिए है, और ये होती है मीडियम के लिए कि मीडियम में कितना पोलराइजेशन हो सकता है। तो अगर हमारा एप्सिलॉन बढ़ गया इसका मतलब फोर्स इन मीडियम हैज रिड्यूस्ड। सो अगर हम मीडियम की बात करें, उन चार्जेस को मीडियम में रख देते हैं तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाती है। ये हम काफी हद तक इस एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जो मेरे पास कॉमन सॉल्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl इस जो हमारा, जैसे हम इस कॉमन सॉल्ट को पानी में घोल देते हैं ये टूट जाता है, किस में, Na+ आयंस में और Cl- आयंस में। ऐसा क्यों हुआ, पानी में क्यों टूटा, हवा में क्यों नहीं टूट रहा? बिकॉज वैसे जो NaCl है ये Na+ और Cl- जो एटम है ये आयंस हैं, इनको जोड़ के बनता है। जब हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के केस में इन दोनों में फोर्स F है। और अगर हम बात करते हैं मीडियम की, जो हमारा, अगर मान लो मैंने इसको डाला एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो इसके अंदर इसकी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। सो इसके अंदर फोर्स क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जब Na+ और Cl- आयन में फोर्स कम हो गई इसका मतलब ये डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम नमक को पानी में घोलते हैं दैट ब्रेक्स डाउन इनटू आयंस। सो मीडियम के केस में हम अपनी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लेते हैं एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। नाउ सम मोर फैक्ट्स अबाउट कूलम्स लॉ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को प्रूव किया गया है। दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ये पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट के लिए वैलिड है, जो पॉइंट चार्जेस रेस्ट पर हैं ये उन्हीं के लिए वैलिड है। दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन चार्जेस। छोटे से लेकर बड़े तक डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, ये लॉ एप्लीकेबल है। बट ये फेल हो जाता है जब हम न्यूक्लियर रेंज में चले जाते हैं, दैट इज व्हेन द डिस्टेंस इज लेस देन 10⁻⁻15। दिस इज द न्यूक्लियर रेंज। अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस इस रेंज में आ जाता है तो वहां पर ये लॉ बहुत मिजरेबली फेल होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्सेस हमारी रोल प्ले करती हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू कूलम्स फोर्सेस। नाउ if there is vacuum between two charges then electrostatic force is given by, ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर दोनों के बीच में वैक्यूम है। अगर मैंने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया दो चार्जेस के बीच में तो मैं इस एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूंगी, और ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेट मी डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। जो जब मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया आई गेट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा एफ अपॉन एफ एम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस क्वांटिटी को मैं बोलती हूँ, ये जो एप्सिलॉन आर है, दिस इज द रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका मतलब मीडियम की परमिटिविटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में पता कर रही हूँ कि मेरी मीडियम की परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है। इसको मैं K से भी रिप्रेजेंट करती हूँ, जिसे मैं बोलती हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू K। F0 is the force in vacuum and Fm is the force in medium. So can I write Fm is equal to F0 upon K. वाटर के लिए K की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 80, जिसकी वजह से वाटर में जो फोर्स है दैट रिड्यूसेस अबाउट 80 टाइम्स। अगर 80 टाइम्स उन आयंस के बीच में फोर्स कम हो गई है इसका मतलब दे विल गेट डिसोसिएटेड नाउ। So this shows that electrostatic force in medium is 1 by K times electrostatic force in vacuum. If Q1 Q2 is greater than 0, इसका मतलब है दोनों सेम चार्जेस हैं। अगर प्लस और प्लस का प्रोडक्ट लेती हूँ देन इट विल बी प्लस, अगर माइनस और माइनस का प्रोडक्ट लेती हूँ देन इट विल बी प्लस। दोनों चार्जेस सेम हैं, सेम नेचर के हैं। इन दैट केस फोर्स विल बी पॉजिटिव वैल्यू, और फोर्स अगर पॉजिटिव होती है देन पॉजिटिव मीन्स रिपल्शन।
तो इसका मतलब दोनों में रिपल्शन होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर हमारा Q1 Q2 नेगेटिव है, इसका मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हमारी फोर्स क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर फोर्स नेगेटिव होती है इट मीन्स इट्स अ बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम में दीज टू चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस repel each other. In the next video, we'll discuss about the vector form of Coulomb's law. So that's all for now. Have a good day.